अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं लाडली की नेक्स्ट एपिसोड। इसमें जो है मरियम का भाई उसको लेने आ जाता है कि तुम कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर चल के रहो। लेकिन जो मरियम का सर होता है वो कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी बहन है और जब तुम चाहो तो तुम इसको लेके अपने साथ चले जा सकते हो। ये तुम्हारे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने जा सकती है। इतने में मरियम कहती है कि नहीं, मैं उमर से एक दफ़ा पूछ लूँ और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैंने कब रहने आना है। मरियम का भाई चला जाता है इसको छोड़ के और फिर अपनी बहन को कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि जब तुम कहोगी तो मैं आगे तुम्हें ले जाऊँगा। यहाँ लाडली के बुरे दिन, जनाज़ो है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उसने जो कुछ अपने भाई भाभीयों के साथ किया है, जिसके थ्रू किया है, वो जो है सारी रिकॉर्डिंग वगैरह मरियम को लाडली को दिखा देता है नाज़ो को, और अब वो इसको ब्लैकमेल करता है और इससे पैसे लेता है। यहाँ जो है वो लाडली की जो नाज़ो के माँ-बाप हैं, वो आपस में बात करते हैं कि नाज़ो को यूँ पैसे उड़ाने के बजाय, शॉपिंग करने के बजाय अपनी सास की जो है वो केयर करनी चाहिए इस टाइम। लेकिन जो है नाज़ो की माँ कहती है वो कहाँ सुनती है सारी चीज़ें, वो तो बहुत लावाली सी है। तो उसका बाप कहता है, शौहर कहता है कि उसको अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। अब वो शादीशुदा है लेकिन वो उन चीज़ों में कहाँ मानती है। उसने अगर सास की खिदमत करनी होती तो अलग से घर क्यों लेती, सास को अपने साथ रखती। यहाँ जो है वो मरियम और उमर में भी अच्छी बातचीत चल रही है। मरियम जो है वो उमर के लिए चाय लेके आती है, तो उमर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाय पीनी थी इस टाइम? तो मरियम कहती है कि मुझे पता है कि आपको इस टाइम चाय की तलब होती है। इनमें भी अब जो है वो हालात बेहतर होने लगे हैं, और इनकी ज़िंदगी भी अब अच्छी खुशगवार सी गुज़र जाएगी। लेकिन यहाँ नाज़ो के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। नाज़ो को अब अपनी हर एक किए की सज़ा मिलेगी। इसने जो-जो किया है, इसको एक तो ब्लैकमेल भी कर रहा है, ऊपर से इसका शौहर भी इसको रखने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बदतमीज़ी करती है। यहाँ जो इसकी सास है, जब हॉस्पिटल से ऑपरेशन करके वापस आती है, तो अपने बेटे को कहती है कि तुम अपने मामू को फ़ोन करो, या तो वो अपनी किसी बेटी को भेज दें या फिर अपनी बीवी को भेज दें मेरी खिदमत के लिए। जिस पे उसका बेटा कहता है कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं हूँ ना, मैं आपकी खिदमत करूँगा। लेकिन जो है वो कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम रहने दो, तुम जो मैं कह रही हूँ वो करो। क्योंकि इनको पता होता है कि जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, वो भी अभी नई नवेली शादी हुई है, तो वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी भी आके उनके पास रहे और उनकी खिदमत करे। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, मैं आपकी खिदमत करूँगा और आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? लेकिन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है सबके लिए, और जो अभी उमर और परवेज़ वग़ैरह हैं, इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इनको जो सज़ा मिलती है, जो उन्होंने अपनी बीवियों के साथ किया था, बीवियों के हक़ मार के जो नाज़ो को ही सपोर्ट करते रहे थे, नाज़ो के नाक नखरे उठाते रहे थे, तो अब इनका वक़्त शुरू हो जाता है। इनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और जो है वो अब ये लॉस पूरा करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कहाँ से लॉस पूरा करें। इतने में परवेज़ का और उमर का बाप कहता है कि मैंने कुछ पैसे जो थे वो नाज़ो के अकाउंट में एज़ अ सेफ्टी जमा करा दिए थे, तो वहाँ से जो है हम ले लेते हैं और फिर हम इस लॉस को थोड़ा-सा पूरा करते हैं, अपने बिज़नेस में लगा देते हैं। लेकिन परवेज़ यही कहता है कि जब आपको मना किया था कि नाज़ो की ये अंदाज़ नहीं है, तो आपको पैसे वहाँ जमा नहीं कराने चाहिए थे, और जब वो नाज़ो के अकाउंट में देखते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं होता। जिस पे जो है वो नाज़ो का बाप और परेशान हो जाता है कि अब क्या करेंगे? फिर ये सारे मिलके सोचते हैं कि या तो कुछ पैसा जो है वो, जो घर हमने नाज़ो को दिया था, वही बेच के हम जो है वो बिज़नेस में लगा देते हैं। अब जो है वो नाज़ो का बाप नाज़ो से बात करता है कि हमें ये पैसे दे दो, तो घर दे दो, ताकि हम जो है इसको बेच के बिज़नेस में लगाएँ, हमें बहुत लॉस हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ से हम इस पैसे को पूरा करें। लेकिन जब नाज़ो ये सब सुनती है, तो नाज़ो भी बहुत लड़ाई करती है, अपने बाप से नाराज़ होती है कि ये क्या बात हुई? पहले आप अपनी बेटी को घर दे देते हैं और अब आप माँगते हैं, उसको बेचना है, आपने अपने बिज़नेस में लगाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो वैसे भी अपने ससुराल में नहीं रह रही, अपनी सास के साथ नहीं रह रही, मैंने तो इसीलिए अलग घर की मुतालबा किया था कि मैं अपने सास के साथ नहीं रह सकती थी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? मैं जो हूँ बिल्कुल भी अपना घर नहीं बेचूँगी और आप लोगों को नहीं दूँगी। यहाँ जो रोहान होता है वो भी किसी को नहीं पता होता कि रोहान ने जो है वो अपनी कुछ पैसे जो है वो अपनी नए बिज़नेस में इंस्टॉल कर लिए थे कि उसको नया बिज़नेस स्टार्ट करना था कि वो सबसे अलग रह के अपना बिज़नेस स्टार्ट करे। लेकिन उसको क्या पता था जिसके साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सारा फ्रॉड कर लेगा, तो सारे पैसे डूब जाएँगे। तो परवेज़ उसको ये कहता है कि तुम किसी से बताते तो सही, किसी से बात तो करते, किसी से मशवरा तो करते, तो तुम्हें पता तो होता कि क्या तुम कर रहे हो। तो उसने कहा मुझे क्या पता था कि ये बंदा मुझे मुझे फ्रॉड करेगा और सारे पैसे डूब जाते हैं। अब इनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें।
عمر اور پرویز کا باپ بالکل ہی پریشان ہو گیا اور بستر سے لگ گیا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بزنس کو کس طرح سے بچایا جائے۔ بزنس میں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے، یہ سب نازو کی وجہ سے ہے، نازو کو اتنا سر پہ چڑھانے کی وجہ سے اور بیویوں کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے جو ہے اب ان کو سزا مل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے والی قسط میں نازو کا انجام کیا ہوگا، اور ان بھائیوں کو بھی اپنے کیے کی سزا ملے گی جو انہوں نے اپنی بیویوں کو اتنا تنگ کیا ہے۔ کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اور نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کا آپ سب بھی اسی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔